सूरज, एक जामे साइंसी व फिक्री जायजा। तमहीद सूरज कायनात के उन बुनियादी अनासिर में से एक है जिसके बगैर जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। यह न सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी का मरकज है, बल्कि तमाम सैयारों, सैयारचों और दीगर अजराम फलकी को अपनी कशिश सिकल के जरिए मुनज़्ज़म रखता है। सूरज की रोशनी, हरारत और तवानाई जमीन पर जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करती है। इंसान ने कदीम जमाने से सूरज को निहायत अहमियत दी है और जदीद साइंस ने इसकी साख्त, तवानाई और असरात को तफसील से समझने की कोशिश की है। इस मजमून में हम सूरज के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लेंगे। सूरज की बुनियादी तारीफ। सूरज एक दरमियाने दर्जे का सितारा है जो बुनियादी तौर पर गर्म गैसों पर मुश्तमिल है। इसकी ज्यादातर साख्त हाइड्रोजन तकरीबन 74% और हेमिलियम तकरीबन 24% पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी हिस्सा दीगर अनासिर पर मुश्तमिल होता है। सूरज में मुसलसल जौहरी तामुलात जारी रहते हैं जिनके नतीजे में तवानाई पैदा होती है। सूरज की पैदाइश। साइंसदानों के मुताबिक सूरज तकरीबन 4.6 अरब साल पहले गैस और गर्दो गुबार के एक अजीम बादल निबोला से वजूद में आया। इस बादल के अंदर कशिश सिकल के बायस मादा जमा होना शुरू हुआ, जिससे दर्जाए हरारत और दबाव में इजाफा हुआ। बिलाखिर एक ऐसा मरहला आया जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और सूरज एक रोशन सितारे के तौर पर नमूदार हुआ। सूरज की साख्त। सूरज कई तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें से हर एक की अपनी खुसूसियात है। मरकज, कोर, यह सूरज का सबसे अंदरूनी हिस्सा है जहां दर्जाए हरारत तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यहां हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बेपनाह तवानाई पैदा होती है। ताबिशी जोन, रेडिएटिव जोन। इस हिस्से में तवानाई फोटॉन्स की सूरत में बाहर की तरफ मुंतकिल होती है, लेकिन यह अमल बहुत सुस्त होता है और एक फोटॉन को सतह तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्टिव जोन। यहां तवानाई गर्म गैसों के ऊपर उठने और ठंडी गैसों के नीचे आने के जरिए मुंतकिल होती है, जिससे तवानाई की मुंतकली तेज हो जाती है। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। यह सूरज की वो सतह है जो हमें नजर आती है। यहां का दर्जाए हरारत तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना। यह सूरज की बैरूनी तही है। कोरोना सूरज का सबसे बैरूनी हिस्सा है जो मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान वाज़े नजर आता है, और इसका दर्जाए हरारत हैरत अंगेज तौर पर लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सूरज की तवानाई। सूरज की तवानाई का बुनियादी जरिया न्यूक्लियर फ्यूजन है। इस अमल में 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं और इस अमल के दौरान बहुत ज्यादा तवानाई खारिज होती है। यही तवानाई रोशनी और हरारत की शक्ल में खला में फैलती है। जमीन पर सूरज के असरात। सूरज जमीन पर जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है। इसके असरात दर्ज झैल हैं। रोशनी और हरारत। सूरज जमीन को रोशनी और हरारत फराहम करता है। इसके बगैर जमीन तारीक और मुंजमद हो जाएगी। मौसमों का निजाम। जमीन का महवर झुका हुआ है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ जावियों से पड़ती है और इसी वजह से मौसम बदलते हैं। पानी का चक्कर। सूरज की हरारत पानी को बुखारात में तब्दील करती है, जो बादल बनकर बारिश की सूरत में जमीन पर वापस आता है। फोटोसिंथेसिस। पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए खुराक बनाते हैं, जो जमीन पर जिंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। सूरज और इंसानी सेहत। सूरज की रोशनी इंसानी सेहत के लिए भी जरूरी है। यह जिस्म में विटामिन डी पैदा करने में मदद देती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अहम है। ताहम ज्यादा सूरज की रोशनी नुकसानदेह भी हो सकती है, जैसे जल्द के अमराज। शमसी तवानाई। शमसी तवानाई एक काबिल तजदीद और माहौल दोस्त तवानाई का जरिया है। आजकल दुनिया भर में शमसी पैनल्स के जरिए सूरज की तवानाई को बिजली में तब्दील किया जा रहा है, जो तवानाई के बहरान का एक मौसर हल है। सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण एक कुदरती मजहर है जो इस वक्त होता